हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है एस इक्वल टू एंड सम एलिमेंट्स आर गिवन। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे जो मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे, थ्री के मल्टीपल होंगे। मतलब दैट हैव द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट का जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, राइट। चलिए, तो हमें ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट बताने हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट सबसेट का मतलब ये हुआ कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। हम एम्प्टी सेट को यहाँ पर नहीं लेंगे, राइट। थ्री का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, दूसरी कंडीशन। और सारे नंबर यहीं से हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेट से यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फाइव पूछा जाता है, या फिर मल्टीपल ऑफ सिक्स भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ टू भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम अगर तीन से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तीन से अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि मेरे पास रिमाइंडर जीरो बचेगा, यानी कि थ्री एन से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम थ्री एन बोलेंगे जब रिमाइंडर जीरो आएगा, थ्री एन प्लस जीरो। या फिर मेरे पास कोई नंबर बचेगा थ्री एन प्लस वन, यानी कि वन रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। और थ्री एन प्लस टू, यानी कि तीन से डिवाइड करने के बाद मेरे पास दो रिमाइंडर बचने वाला है, उसको थ्री एन प्लस टू टाइप से लिखते हैं। यानी कि थ्री से एन बारी में उसको हमने डिवाइड कर दिया, प्लस टू रिमाइंडर रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेट में से उन नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि इन कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले थ्री एन में कितने नंबर आते हैं, थ्री एन मतलब ऐसा कौन सा नंबर है सेट में जो तीन से डिवाइड होता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें एक ऐसा नंबर थ्री है जो कि थ्री से डिवाइड होता है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं। इसी तरीके से थ्री एन प्लस वन, यानी कि तीन से डिवाइड करने पे वन रिमाइंडर कौन कौन देगा, एक तो वन देगा, एक सेवन देगा, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन, तो वन लिख लीजिए, सेवन लिख लीजिए। और अगर टेन को मैं डिवाइड करूं तो थ्री थ्री जा नाइन एंड वन टेन, तो यानी कि टेन भी थ्री एन प्लस वन हो गया। अब थ्री एन प्लस टू क्या होंगे, थ्री एन प्लस टू रिमेनिंग हो जाएंगे, क्योंकि तीन से डिवाइड करने पर हमें केवल तीन ही पॉसिबिलिटी मिलेंगी, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर टू। अगर ऐसा ये फोर से डिविजिबिलिटी का होता तो क्या 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 रिमाइंडर मिल सकता था, जीरो, वन, टू, थ्री। तो हमेशा उस नंबर से एक छोटे नंबर तक आते हैं हम जीरो से लेकर। तो थ्री एन प्लस टू के कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सबसे पहले टू है, आप देख सकते हैं टू है। और फाइव को डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर टू ही मिलेगा, और इलेवन को भी डिवाइड करने पर टू ही रिमाइंडर हमें मिलने वाला है, राइट। चलिए, अब आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं थ्री एन प्लस वन प्लस थ्री एन प्लस टू करूं तो आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। अ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिक्स एन प्लस थ्री। अब सिक्स एन प्लस थ्री में से थ्री कॉमन ले लो, है ना, थ्री कॉमन ले लो, थ्री एन प्लस वन। अब एक चीज बताइए, थ्री इंटू थ्री एन प्लस वन को अगर मैं तीन से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो मुझे जीरो मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों ग्रुप में से नंबर इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि उनका सम जो है, उनका सम करने पर वो तीन से डिविजिबल हो जाए, राइट। चलिए, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे एक एक पॉसिबिलिटी के लिए। चलिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे नॉन एम्प्टी सबसेट बनाने हैं। तो अगर मैंने वन एलिमेंट वाला सबसेट बनाया, वन एलिमेंट वाला सबसेट बनाया, तो ऐसा मैं इन तीनों ग्रुप में से ऐसा क्या सेलेक्ट करूं, एक नंबर जो तीन से डिविजिबल हो। तो ऐसा केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर वो नंबर डायरेक्टली थ्री एन से डिविजिबल है तो ही जाके उसका सम थ्री एन से डिविजिबल होगा। तो ऐसा हमारे पास केवल एक ही सेट बनेगा, राइट। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं दो एलिमेंट लूं, टू एलिमेंट, तो टू एलिमेंट में देखिए, अगर मैं एक एलिमेंट यहां से उठाऊं और एक यहां से उठाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, थ्री एन से डिविजिबल, राइट। अगर मैं एक यहां से और एक यहां से उठाऊं तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि थ्री एन एंड थ्री एन प्लस वन को ऐड करने पर वन ही रिमाइंडर बचेगा। आप देख करके देख सकते हैं, वन और टू थ्री, वन फाइव सिक्स, वन इलेवन ट्वेल्व, ये सबके सब डिविजिबल है। सेवन टू नाइन, सेवन फाइव ट्वेल्व, सेवन इलेवन एटीन, टेन टू ट्वेल्व, टेन फाइव फिफ्टीन, टेन और इलेवन ट्वेंटी वन, ये सबके सब डिविजिबल है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है,
क्या मैं दो दो नंबर यहाँ से ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर दो नंबर यहाँ से लिए तो क्या हो जाएगा, 3n+1 और 3n+1, तो ये हो जाएगा 6n+2। तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 3n+1। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, ना कि 3 से डिविजिबल, राइट। तो हम, और आप मैनुअली करके देख सकते हैं, 1 और 7 को ऐड कर लीजिए, 8 आएगा, जबकि 8 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से, राइट। आप करके भी देख सकते हैं। तो टू से डिविजिबिलिटी के लिए मेरे को एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो चलिए, एक नंबर यहाँ से चूज करना है और एक यहाँ से। तो यहाँ से एक नंबर चूज करने का तरीका 3c1, और यहाँ से यहाँ से एक नंबर चूज करने का 3c1। अगर आपको सी वाले इस कॉम्बिनेशन वाले उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो तीन तरीके यहाँ से हैं, तीन तरीके यहाँ से हैं। तो 3 × 3, दैट इज 9 वेज। अगर आप 3 एलिमेंट लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? हमने अभी देखा कि अगर मैं एक एलिमेंट यहां से लूं, एक एलिमेंट यहां से लूं, तो 3 से डिविजिबल है। और अगर आप उसमें एक 3 से डिविजिबल और नंबर ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली वो 3 से डिविजिबल रहेगा। तो एक नंबर यहां से चूज किया, एक नंबर यहां से चूज किया, और एक नंबर यहां से चूज किया 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो ऐसा करने पर यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे वन ऑप्शन है। तो 1 × 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। अच्छा, इसके अलावा भी हम कुछ सोच सकते हैं क्या? इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दो नंबर यहां से चूज करूं और एक नंबर यहां से चूज करूं, तो मेरे पास क्या कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? तो चलिए देखते हैं। अगर दो नंबर यहां से चूज किया तो रिमाइंडर मेरे पास 2 और 2 4 हो जाएगा, और एक नंबर यहां से चूज किया तो +1 करके 5 हो जाएगा, और 5 को 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसा यहाँ से पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर मैंने दो यहां से लिया, सॉरी, एक यहां से लिया और एक दो यहां से लिए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां से दो लेंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, और यहाँ से एक लेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि 4 रिमाइंडर। 4 तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो 4/3 यानी कि 1 रिमाइंडर। तो दो यहां से लिए, एक यहां से लिया, या दो यहां से लिए, एक यहां से लिया, तो ये वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। अब क्या हम तीनों के तीनों एक ही जगह से ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर तीनों के तीनों यहां से ले लिया, तो देखिए पहली बार में एक रिमाइंडर, दूसरे वाले नंबर में भी एक रिमाइंडर, तीसरे वाले में भी एक रिमाइंडर, तो कुल मिला के रिमाइंडर की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहली बार में दो रिमाइंडर आया, दूसरी बार में भी दो, तीसरी बार में भी दो, तो यानी कि 6 हो गया। और 6 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। करके देख लीजिए, 7 और 1 8, 8 और 10 18, 5 to 7 और 11 18। तो बोथ वेज दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? 3 से डिविजिबल। तो एक तरीका ये है कि तीनों के तीनों एलिमेंट यहां से ले लो, दूसरा तरीका ये है कि तीनों के तीनों एलिमेंट यहां से ले लो। तो एक और तरीका हो गया 1 + 1 दैट इज 2, राइट, 3 से डिविजिबिलिटी का, राइट। चलिए, अब जो है हम 4 से डिविजिबिलिटी का करेंगे। देखिए, अब हम 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करेंगे, सॉरी, 4 एलिमेंट के साथ 3 से डिविजिबिलिटी, राइट। 4 एलिमेंट में देखिए, अगर मैंने तीन के तीन एलिमेंट यहां से लिए तो 3 से डिविजिबल है। तो अब मुझे एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो कि 3 से डिविजिबल हो, तभी पूरा का पूरा सम जो है 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो ये तीनों का सम जो है 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, राइट। तो मैंने तीन के तीन एलिमेंट यहां से उठाए और एक यहां से उठाया। तो ऐसा करने का तरीका एक हो गया। क्यों? 3 एंड 1, एक यहां से 3 उठाया। या फिर मैंने तीन एलिमेंट यहां से उठाए और एक एलिमेंट यहां से उठाए, क्योंकि ये तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल हैं। और तीन अगर यहां से उठाए तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है और दूसरा भी 3m है, तो 3 को कॉमन लेके n+m हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से एक तरीका और हो गया, ये हो गया दो तरीके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं दो एलिमेंट यहां से उठाऊं और दो एलिमेंट यहां से उठाऊं, तो दो एलिमेंट यहां से उठाने के तरीके कितने हैं? 5 टू, सॉरी, यहां से अगर दो एलिमेंट उठाता हूं तो 2 + 2 4 हो जाएगी रिमाइंडर की वैल्यू। और अगर मैंने यहां से दो डिजिट उठाई, दो डिजिट चूज की, तो यहां से भी चूज करने के तरीके कितने हो जाएगा? 1 + 1 2। तो 4 और 2 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा।
राइट। रिमाइंडर हमेशा ऐड करते हैं। अब जो 6 रिमाइंडर आ रहा है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 नंबर यहाँ से चूज करो, 2 नंबर यहाँ से चूज करो। हम करके देख लेते हैं। 7 और 8, 5 to 7, 8 और 7 15 हो रहा है, तो इसका मतलब डिविजिबल है। तो यहाँ से 2 नंबर चूज करने के तरीके कैसे निकालेंगे? 3C2। और यहाँ से 2 नंबर चूज करने के 3C2। 3C2 की वैल्यू 3 होती है और 3C2 की वैल्यू 3 होती है। 3C3 इंटू 3C3 दैट इज 9। और इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। 2 और 1 वाली पॉसिबिलिटी तो हम पहले ही वो कर चुके हैं, नेगलेक्ट कर चुके हैं, राइट। अब चलते हैं 5 पे। तो 5 पे कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। 5 में ऐसा हो सकता है क्या कि देखो 5 के 5 हम यहाँ से चूज नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। अगर 3 में 3 एलिमेंट एक जगह से चूज किया तो ये 3 से डिविजिबल होता है। एक एलिमेंट यहाँ से चूज किया, ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ से चूज करूँ तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर सम कर रहे हो 3 नंबर का, अगर 2 3 से डिविजिबल है, तीसरा नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ये बात श्योर है। उसके अलावा क्या हो सकता है? अभी हमने देखा कि 2 नंबर अगर मैं यहाँ से चूज करूं और 2 यहाँ से चूज करूं तो वो 4 से डिविजिबल था। और फिर एक एलिमेंट इसको चूज कर लो क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा करने के तरीके 3 into 3 into 1 दैट इज 9, राइट। चलिए, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 1 की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, 3 1 1 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 3 1 की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं और हमें पता है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है 3 से डिविजिबल। अब चलते हैं 6 पे। तो 6 के लिए क्या करेंगे? 6 डिजिट ले लेते हैं। 6 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट की 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब जैसे 6 एलिमेंट लिए, 6 एलिमेंट लेने के तरीके क्या हो सकते हैं? 3 यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया और 1 यहां से ले लिया। तो देखिए ये 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल। बट यहां से 2 एलिमेंट लोगे तो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकते, तो पूरा का पूरा नंबर भी नहीं होगा। सिमिलरली 3 यहां से लिए, 2 यहां से लिए और 1 यहां से लिया, तब भी पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि तीनों तीनों नंबर यहां से लिए, तीनों नंबर यहां से लिए, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 नंबर यहां से लिए एंड 3 नंबर यहां से लिए, तो ऐसी एक ही तरीका है। कैसे? यहाँ से 3 नंबर लेने के तरीके 3C3। यहाँ से 3 के 3, 3 में से 3 ले लिए 3C3। तो 3C3 प्लस इंटू 3C3, तो यानी कि एक तरीका। अब 7 एलिमेंट लेने के लेकर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि मैंने 3 यहां से लिए, 3 यहां से लिए और 1 यहां से लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैंने 3 यहां से लिए तो 3 से डिविजिबल है, 3 यहां से लिए 3 से डिविजिबल है, और 1 यहां से लिया तो 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि तीनों नंबर, 3 नंबर का सम करें और तीनों ही 3 से डिविजिबल है, तो जो फाइनल सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा केवल एक ही तरीका होगा, 3C3 into 3C3। और एक में से एक को चूज कर रहे हैं, 1C1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, सारे केसेस। फर्स्ट केस से हमारे पास आया 1, यहाँ पे देखिए एक ही एलिमेंट। सेकंड से 9, थर्ड से 9 + 2, और 4 वाले से भी हमारे पास क्या आया? 9 + 2। 5 से हमारे पास 9 आया, 6 से हमारे पास 1 आया और 7 से 1 आया। अगर इन सबको आप ऐड करेंगे, 9 4 बार आए, 9 4 36, 2 2 4 2 6 और 7। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 43 आंसर आने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।